अहम खबर दें आपको, पेशावर में सदर के करीब फायरिंग और धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। खबर दे रहे हैं आपको पेशावर से, जहां पर सदर के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। आपको बताएं, पेशावर में सदर के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। धमाके की नौयत जो है वो मालूम की जा रही है। खबर दे रहे हैं आपको, पेशावर में सदर के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। आपको बताएं कि पेशावर में सदर के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। धमाके की नौयत मालूम करने की कोशिश की जा रही है। सदर के करीब ये वाक़या पेश आया है जहां पे धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। खबर दे रहे हैं आपको, पेशावर में सदर के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। धमाके की नौयत जो है वो मालूम की जा रही है। खबर दे रहे हैं आपको, पेशावर में सदर के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। पेशावर ब्यूरो चीफ तारिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानते हैं। आगाह कीजिएगा तारिक वहीद। अच्छा, ये अभी कुछ ही देर कबल पेशावर सदर में डीन स्टेट सेंटर के करीब जो चौक है वहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनी गई और साथ ही उसके बाद फौरी तौर पर शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी वक्फे से आ रही है। पुलिस जरा से हमने कंफर्म करने की कोशिश की तो उनके मुताबिक अभी मालूम नहीं हो सका। धमाके की नौयत मालूम की जा रही है और इस हवाले से जो सदर की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उसको कार्डन अप कर दिया गया है। इस वक्त भी वक्फे से फायरिंग की आवाज़ें आ रही है, लेकिन फौरी तौर पर इस धमाके की और फायरिंग की नौयत मालूम नहीं की जा सकी है। पुलिस के साथ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते भी यहाँ पर जो है उसकी मूवमेंट शुरू हो गई है और साथ ही साथ जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, बहुत सी दुकानें जो आसपास प्लाजे वो नहीं खुले थे, तो जो सामने वाला सड़क है उसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक है तारिक, इस जो इलाका है इसके बारे में थोड़ी मालूमात दीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर इस सिटी किसी चौक के करीब जो है फेडरल जो कांस्टेबलरी है उसका हेडक्वार्टर वाक़ है, साथ ही डीन स्टेट सेंटर है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ गाड़ियों के मैकेनिक्स वर्कशॉप्स हैं और कुछ जो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स वगैरह उसका मरकज़ भी यहाँ पर जो है वाक़ है। इसके साथ साथ ये चौक है, ये एक रास्ता सर्कुलर रोड की तरफ जाता है, एक क्वाड रोड की तरफ जाता है और एक प्रेस क्लब की तरफ जाता है, तो काफ़ी गुंजाराबाद और कमर्शियल एरिया है जहाँ पर ये धमाका हुआ है और फायरिंग हुई है। यहाँ के करीब ही फेडरल कांस्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है वो भी वाक़ है, जिसको हाल ही में वफाकी हुकूमत ने यहाँ से पेशावर से मुंतकिल करके इस्लामाबाद में कायम करने का ऐलान किया है, लेकिन बदस्तूर हेडक्वार्टर यहाँ पर मौजूद है। फौरी तौर पर इस धमाके की नौयत। ठीक है तारिक साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि पेशावर में सदर के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। सदर की जानिब जाने वाले रास्तों को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और ये खबर है पेशावर से, जहां पे सदर के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं और धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। अभी भी वक्फे से फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं। पेशावर में सदर के करीब धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी गई हैं। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत मालूम की जा रही है। ठीक है, ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक वही सब हमारे साथ मौजूद है। एक दफ़ा फिर से मालूमात दीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, अभी पुलिस जरा से हमारी बात हुई है तो उन्होंने तस्दीक की है कि धमाका जो है फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर के गेट के करीब हुआ है और उसके बाद फायरिंग की आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई है। वक्फे से फायरिंग की आवाज़ आ रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी मुसल्लह ग्रोह ने यहाँ पर हमला किया हो, लेकिन फौरी तौर पर पुलिस ने अभी इसको दहशतगर्द हमला नहीं करा दिया, न उसकी तस्दीक नहीं हो सकी है, लेकिन जो शवाहिद सामने आ रहे हैं कि मुमकिन तौर पर फेडरल कांस्टेबलरी के दफ्तर पर दहशतगर्दों ने हमला किया है और जो मरकजी गेट है उस पर धमाका हुआ है और उसके बाद ही फायरिंग की आवाज़ें वक्फे से आ रही है। इस धमाके के फौरी बाद जहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सदर की तरफ जितने वाले रास्ते हैं, खासकर जो फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के करीब जो रास्ते हैं, जो सदर रोड और क्वाड रोड, उसको मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और यहाँ पर कार्डन किया गया है। साथ ही रेस्क्यू की टीमें और फोर्सेस के दस्ते भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अभी जो है फायरिंग का सिलसिला थम गया है, जो कुछ ही देर कबल तक वक्फे से आ रहा था, लेकिन फौरी तौर पर पुलिस इस धमाके की नौयत नहीं बता सकी है और ये यही बताया अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है
कि दहशत गर्दों ने मुमकिन तौर पर जहाँ पर जो हेडक्वार्टर है फेडरल कांस्टेबल उस पर हमला किया है और वहाँ पर जो है मुकाबला भी जारी है, क्योंकि अंदर काफी नफरी मौजूद है एफसी की हेडक्वार्टर में, जो सुबह यहाँ पर तैनात होती है और रात को भी यहाँ पर ड्यूटी देती है। लेकिन इस धमाके की और इस फायरिंग की फौरी तौर पर सरकारी तौर पर अभी तस्दीक नहीं हो सकी है। तारिक, एक दफा फिर से हमें इस इलाका जो है इसकी अहमियत के बारे में बताइएगा। देखिए, ये पेशावर सदर का मरकजी इलाका है, कमर्शियल जो है कारोबारी मरकज है और यहाँ पर जो है एफसी चौक इसको कहते हैं और यहाँ पर ही फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर वाक़ है, जिसके साथ ही जो बड़ा तजारती मरकज है डी स्टैंड सेंटर वाक़ है और इसके साथ साथ मुल्हिका जो मार्केट्स है वो वर्कशॉप्स, मैकेनिक्स यहाँ पर की दुकानें यहाँ पर कायम है। तो काफ़ी गुंजानाबाद कमर्शियल कारोबारी इलाका है और इसी चौक से एक रास्ता क्वाड रोड की तरफ जाता है, एक मरकजी सदर की तरफ और एक जो है प्रेस क्लब और रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। तो काफी मसरूफ रोड है और यहाँ पर अमूमन ट्रैफिक भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि इस वाक़े के वक्त ट्रैफिक कम थी, सुबह था, तो अभी तक इसमें किसी जानी नुकसान की इतलात इस धमाके में मौसूल नहीं और इसकी नौयत भी अभी तक नहीं बताई जा रही है। लेकिन जो इलाका है काफ़ी गुंजानाबाद है, कारोबारी मरकज है और यहाँ पर जो है काफ़ी गुंजानाबाद है। आपसे मालूमात लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तारिक।